नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे एक दासी नील अपने कक्ष में जब जाते हैं विश्राम करने के लिए, तब एक दासी आती है और कहती है कि महाराज आपके भोजन पे प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको भोजनालय ले जाते हैं। तो वो कहते हैं ये राजा खुद हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, वो आपके साथ भोजन करने के लिए इच्छुक हैं, इसलिए वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके साथ भोजन करेंगे। वो कहते हैं कि अतिथि के साथ ही भोजन करना श्रेष्ठ होता है। अच्छा, ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, आप बाहर प्रतीक्षा करें। ठीक है, हम प्रतीक्षा करते हैं, आप जल्दी से आ जाएं। फिर वो अपने कपड़ों को ठीक कर फिर बाहर आते हैं और फिर दासी उन्हें लेकर भोजनालय जाती हैं, जहाँ राजा उन्हें देख कहते हैं, आइए आइए अतिथि जी, आइए बैठिए, हमारे साथ भोजन कीजिए। नील कहते हैं, इतने सम्मान के लिए आपका शुक्रिया महाराज, आप सच में बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हमें भी अच्छा लगा कि आप भोजन करने के लिए हमारे पास आए। हमें लगा आप एकांत में भोजन करना चाहेंगे। क्यों हम एकांत में भोजन करें जब आपने खुद कहा है भोजन के लिए? नील भोजन करने के लिए बैठने जा रहे होते हैं, तभी महाराज कहते हैं कि आप हमारे सन्नीप बैठिए ना। अच्छा, ठीक है। वो उनके पास जाकर बैठते हैं और फिर जब नील और महाराज को भोजन परोसा जाता है तो वो बिल्कुल अलग अलग पात्रे से परोसा जाता है, और ये देख नील बहुत हैरान होते हैं और उन्हें लगता है कि इन सब खानों में जहर मिलाया हुआ है। वो महाराज जब भोजन सब मिल जाते हैं, भोजन सारे जब परोस दिए जाते हैं, तब नील अपनी थाल को महाराज के थाल से बदल देते हैं, जिसे देख महाराज काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये आपने क्या किया? तो वो कहते हैं कि हमने तो बस वही किया जो हमारे यहाँ करवा कहा जाता है और करवाया जाता है। हमारे यहाँ खान थालों को पलट दिया जाता है, बदल दिया जाता है, ताकि हम समझ आ जाए कि सब में प्यार बढ़े। प्यार बढ़ने और रिश्ते जोड़ने के लिए एक दूसरे के थाल से एक दूसरे को खिलाया जाता है। आप खाना चाहेंगे हमारे थाल से? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि आप महाराज हैं। आप हमारे हाथ से खाना कैसे खा सकते हैं? इसलिए हमने सोचा कि थाल ही बदल दें। अगर थाल ही बदल देंगे तो किसी को कोई समस्या ही नहीं होगी, क्योंकि आपके थाल और हमारे थाल में कोई अंतर तो है नहीं, और ना ही आपके भोजन और हमारे भोजन में। उल्टा, अगर आपके भोजन में जहर मिलाया होगा तो वो जहर हम खा लेंगे, और अगर हमारे खाने में जहर मिलाया होगा तो वो जहर आप खा लेंगे। वैसे आपके खाने में जहर मिलाया जा सकता है, हमारे खाने में तो जहर नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि हम तो एक आम इंसान हैं। हमारी इतनी तो दुश्मनी हो ही नहीं सकती किसी से कि कोई हमारे खाने में जहर मिलाए, लेकिन आपके खाने में जहर मिलाया जा सकता है। इसलिए हमें लगता है कि आपका खाना हम खाएं तो अच्छा होगा। सही कहा आपने, हम आपके खाने को चखें? नहीं, अगर खाने में जहर है तो आप क्यों चखेंगे? आप तो मेहमान हैं, मेहमान को कुछ कैसे होने दे सकते हैं हम? दासी, इस खाने को चखो। जी महाराज। वो दासी को बोल खाना चखवाते हैं और खाना दासी चखती है। फिर वो खाना ठीक रहता है, तब नील फिर उस खाने को खाते हैं, और दूसरी तरफ नील महाराज को कहते हैं, महाराज आप भी खाना खाइए ना, हमारा खाने में तो जहर होगा नहीं, तो आप खाइए। तो महाराज कहते हैं कि हमें तो भूख ही नहीं है। भूख नहीं है या खाने में जहर है? नहीं नहीं, खाने में जहर कैसे हो सकता है?
आपके खाने में जहर हो ही नहीं सकता। बस हमें भूख नहीं है, क्योंकि हमने बहुत भोजन किया है, इसलिए हमें भूख नहीं है। महाराज की ज़ुबान को लड़खड़ाते हुए देख नील समझ जाते हैं कि इस खाने में जहर था। फिर भी महाराज नील के ज़ोर देने पर महाराज एक निवाला खाते हैं और नील को ये दिखाते हैं कि इस खाने में जहर नहीं है। फिर महाराज कहते हैं कि हम अभी आते हैं। फिर नील कहते हैं, हम इस तरह खा रहे हैं और आप उठकर जा रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं लगता है महाराज। नहीं नहीं, हमारी जगह ये दासी है ना आपके साथ। फिर वो एक दासी को उनके सन्नीप बैठा देते हैं और कहते हैं कि हम आते हैं। फिर वो चले जाते हैं, जाकर उस खाने को तुरंत बाहर निकालते हैं उल्टी कर। जब वो ऐसा कर निकाल देते हैं और उसके बाद फिर वैद्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि कौन सा जहर दिया गया था। फिर एक दासी को बुला के लेके आते हैं। फिर वो दासी चखती है और वो दासी जहर की शीशी देती है वैद्य को, और वैद्य उस हिसाब से जड़ी बूटी बनाकर जहर का गांठ महाराज को पिलाते हैं। और महाराज कहते हैं, ये पुरुष बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसे इस महल से जाना ही होगा। अगर सही तरीके से नहीं तो गलत तरीके से हमें इसे यहाँ से बाहर फेंकना होगा। ये जितने दिनों तक यहाँ रहेंगे उतने दिनों तक मौत का साया हम पे मंडराएगा। इसे यहाँ नहीं रहना है, इसे बाहर निकालने का कोई तरकीब निकालना ही होगा। वो ये सब बातें वैद्य और दासी के सामने कह रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र वैद्य और दासी पर पड़ती है। तब वो कहते हैं, तुम सब यहाँ से चले जाओ। और हाँ, एक दासी को कहते हैं, सैनिकों को बुलाओ, सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को बुला ले आओ। फिर सैनिक और सैन्य अधिकारियों को सूचना दी जाती है कि महाराज आपको बुला रहे हैं अपने कक्ष में। फिर वो सैन्य अधिकारी और सैन्य को लेके कुछ महाराज के कक्ष में जाते हैं और महाराज कहते हैं, इतने सारे सैनिक को लेकर आने की क्या ज़रूरत थी, आपने ही तो कहा था महाराज। नहीं, इतने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस सुझाव चाहिए था आपसे। जैसे कैसा सुझाव महाराज? जैसे कि आप सबको पता है कि महल में एक बाहरी राज्य से एक मेहमान आए हुए हैं, तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे, इससे जुड़ी हुई कुछ सुझाव हमें चाहिए थे। आपको किस तरह का सुझाव चाहिए महाराज? कुछ नहीं, आप जाइए महाराज, आप कह सकते हैं, हमने कहा ना आप जाइए यहाँ से। महाराज की गुस्से भरी नज़रों को देख सैन्य अधिकारी डर जाते हैं और चले जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देख महाराज नील की कही हुई बात याद करने लगते हैं कि कैसे नील कह रहे थे कि उनके आदेश के बिना ही, उनकी खामोशी समझ सैन्य अधिकारी काम कर देते थे और हमारे अधिकारी हमारी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं करते। हालांकि इस बात से वो खुश हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़े दुखी थे कि हमारे अधिकारी हमारे खिलाफ़ नहीं जा सकते। हम कुछ भी जब तक ना कहें वो करते नहीं हैं। उनमें इस बात को लेके बहुत घमंड हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ईर्ष्या भी हो रही थी दूसरे राज्यों के राजा से। तो वो फिर नील से मिलने के लिए बारे में सोचने लगे। तभी दासी उनके कक्ष में जल लेकर आती है और कहती है, महाराज जल। तब वो कहते हैं, इस जल के पात्र को यहाँ रख दीजिए और जो अतिथि आए हैं उनका भोजन हुआ है या नहीं ये देख आइए। अगर उनका भोजन हो गया हो तो उन्हें बगीचे में लेकर आएं, हम उनके साथ
थोड़ा शेयर करना चाहेंगे। और फिर वहीं हम उनसे थोड़ी बातचीत कर रही हैं। ठीक है महाराज, हम उन्हें कह देते हैं बगीचे में आने के लिए। नहीं, अगर वो भोजन कर विश्राम करने चले गए हैं तो ऐसा उन्हें कुछ मत कहिए। बस आप नज़र रखिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमें उनकी पल पल की खबर चाहिए। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, हमें सब जानना है। और हमें जानना है कि वो हमारे महल में कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे हैं। ठीक है महाराज, हम आपको बताते रहेंगे। उनके हर पल की खबर चाहिए आपको। जैसे कि वो अगर निद्रा में है तो हमने कहा ना, हर पल की खबर हमें चाहिए। आप जाइए और उनका अच्छे से देखभाल कीजिए। अगर वो हमें देखते हैं तो हम क्या कहेंगे उनसे, ये भी हमें आपको बताना होगा। ठीक है, उनसे कहिएगा कि राजा ने कहा है आपकी देख रेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ आपके पास आए हैं आपकी देख रेख करने के लिए। ठीक है, अगर आप उनके नज़रों में आते हैं तो, वरना उनसे थोड़ा दूर ही रहकर उन पे नज़र रखें और 2 दासियों को हर पल उनके साथ रखें। ठीक है जी महाराज। और महारानी की प्रिय दासी, क्या कहना चाहती हो? वो फूल देकर गए थे, हम इस बारे में महारानी से खुद बात कर लेंगे। तुम इस बारे में क्यों कह रही हो? क्योंकि महारानी बहुत क्रोध में है और वो अपनी प्रियदासी को सज़ा दे रही हैं। क्या वो सज़ा दे रही है? हाँ। राजा ये सुन बहुत हैरान होते हैं और वो अपने कक्ष से बाहर निकल रानी के कक्ष तक जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वो दृश्य देख बहुत ही आश्चर्य में हो जाते हैं। जैसे उन्हें कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा कि वो रानी को कभी ऐसे हाल में देखेंगी। वो हैरान थे रानी को ऐसे देख। रानी के हाथ में चाबुक था और वो अपनी प्रियदासी मालती को उस चाबुक से मार रही होती हैं और मालती खामोशी से रानी के हर जुल्म को सह रही होती है। ये देख राजा रानी के हाथ से चाबुक छीन लेते हैं और कहते हैं, ये आप क्या कर रही हैं? अपनी बेटी को इस तरह से कोई मारता है क्या? हमारी बेटी है, हमारी मर्जी, हम इसे मारे या पीटे या मार डाले। आप कौन होते हैं यहाँ आकर ये कहने वाले? हम आपके पति हैं, आप भूल गई हैं क्या? हमें तो याद है, लेकिन आपने उस इंसान का क्या किया जिस इंसान ने आपकी बेटी के ऊपर कुदृष्टि डाली? आपने उसे महल बुलाया, भोजन कराया और आप उसके साथ सैर सपाटे के बारे में सोच रहे हैं। आपको ये बात कैसे पता? वहाँ पे वही दासी खड़ी होती है। राजा तुरंत उसकी तरफ देखते हैं और फिर रानी की तरफ देखते हैं और रानी कहती है, उसके और देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता होता है। आप उसके साथ क्या करने वाले हैं हमें बताएं। अगर आप उसे नहीं मारेंगे तो हम इसे मार डालेंगे। ये आप क्या कह रही हैं? अपनी बेटी को किसी पर पुरुष के लिए मारेंगी आप? अगर हम ना मारे तो क्या आप इसे सज़ा देंगे उचित? हाँ, हम सज़ा देंगे और हम उसे भी सज़ा देंगे। मालती तुरंत राजा के पैरों पे गिड़गिड़ा कर रोते हुए कहती है, महाराज महाराज, आप उन्हें सज़ा मत दीजिएगा, उनकी कोई गलती नहीं है। हम ही उनसे महल में टकरा गए और हम ही उनके करीब जाना चाहते थे, क्योंकि इस महल में हमें वो
हम समझ रहे हैं आपको प्रेम की आवश्यकता है। फिर रानी और राजा एक दूसरे को देख रहे होते हैं और राजा मालती को खड़ा करते हैं और कहते हैं, हम जानते हैं आप किस दुख से और किस तकलीफ़ से गुज़र रही हैं। आपको यहाँ पे आए हुए इतने वर्ष हो गए। माता पिता होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी बेटी का विवाह करवाएं। हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे और ना ही हम आपको इस तरह से रानी के हाथों पिटने देंगे। वो जिस तरह से आप पे जुल्म कर रही हैं ये गलत है। रानी साहिबा, आपको समझना चाहिए, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। आपकी बेटी है ना ये, या फिर आप इन्हें अपनी बेटी नहीं मानते? अपनी कोख से जन्मी हुई बेटी को ही अपना बेटा बेटी मानते हैं, बताइए। नहीं, ये हमारी बेटी है। अगर ये आपकी बेटी है तो आपको अपने बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इनके ज़ख्मों पे मरहम लगाएं और इनका अच्छे से ख्याल रखें। हम बाकी सब देख लेंगे। मालती कहती है, महाराज आप उन्हें चोट तो नहीं पहुंचाएंगे ना? नहीं, हम उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। महाराज महारानी की ओर इशारा कर चले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तब फिर पलटकर वो महारानी की ओर देखते हैं और फिर मुंह घुमाकर चले जाते हैं। महारानी मालती को उठाती है और उससे माफ़ी मांगती है घुटनों पे बैठ और कहती है, बेटी मैं तो जो कर रही हूँ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो इसलिए कर रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है, तुम मेरी सखी भी हो और मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हारी माँ के बाद मैंने ही तो तुम्हारा ध्यान रखा है ना। तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें खोने का डर लगा रहता है और कुछ नहीं। मैंने जो किया उसके लिए तुम खुद को दोषी मत दो, तुम्हारी गलती नहीं है। मैं तो बस परेशान हो गई थी, मुझे लगा वो इंसान तुम्हें मुझसे दूर कर देगा, इसलिए मैं थोड़ा क्रोधित हो गई और मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, मुझे माफ़ कर दो। तुरंत एक दासी को बोलती है और कहती है, हल्दी लेकर आओ चोट पर लगाने के लिए। फिर दासी रसोई घर में जाती है और हल्दी ले रही होती है। तभी नील वहाँ पे भोजन करके रसोई घर में आ गए हुए होते हैं। तभी नील दासी को ये सब हल्दी लेते हुए पीसते हुए देख लेते हैं। तभी वो पूछते हैं कि ये हल्दी किसके लिए? तो वो कहती है कि महारानी साहिबा ने मंगाए हैं। इतनी सारी हल्दी किस लिए? वो हमारी रानी साहिबा की जो खास दासी है ना, उन्हें रानी साहिबा ने कोड़े बरसाए, उन पे कोड़े बरसाए गए। पर क्यों? उन्होंने आपसे प्रेम किया इसलिए। हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। आप जो कह रही है वो सत्य है क्या? हाँ, पर रानी साहिबा उनसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए वो गुस्से में उन पे कोड़े बरसा दी। लेकिन वो अभी उनका इलाज करना चाहती हैं, इसलिए तो हल्दी मंगाई है। आप गुस्सा ना करें, आपको पता है आपको कुछ ना हो इसके लिए मालती ने राजा साहब के सामने राजा साहब के पैर पड़े और उन्होंने राजा साहब से कहा है कि वो आपको कुछ ना करें। आप मेहरबानी करके इस राज्य को छोड़कर चले जाएं ताकि सभी दासियाँ सुरक्षित रहें। आप क्या ये कर सकते हैं? अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो उसे कष्ट नहीं होगा और ना ही किसी और को, वरना महारानी का गुस्सा तो जैसा है, पहले प्रेम करती हैं, फिर गुस्सा करती हैं और फिर ज़ख्म देती हैं और उसके बाद फिर मरहम भी खुद लगाती हैं। और ये रानी साहिबा की पुरानी आदत है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप यहाँ से चले जाएंगे तो अच्छा होगा। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। शुक्रिया इस कहानी को थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही है।
अपना कीमती समय देने